ट्रंप की ईरानी तहजीब को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकी। कहा आज रात एक पूरी तहजीब ख़त्म कर दी जाएगी, वो तहजीब जो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकेगी। ऐसा करना नहीं चाहता मगर ऐसा हो सकता है। ईरान में मुकम्मल रिजीम चेंज कर दी, अब वहाँ ज़्यादा जहन और कम शिद्दत पसंद जहन आ चुके हैं। क्या पता कोई ज़बरदस्त इनकलाबी इकदाम हो जाए। आज रात सब पता चल जाएगा। 47 साल भत्ताखोरी, बदउनवानी और खूनरेजी का खात्मा हो जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था ईरान के पास आज रात 12 बजे तक की मोहलत है। अमरीकी सदर ने तेहरान को दी डेडलाइन हतमी करार दे दी। कहा मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालिसी कर रहे हैं। ऐसा मुआहिदा होना चाहिए जो मुझे काबिल कबूल हो। डील ना हुई तो एक रात में ईरान को तबाह कर देंगे। उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करना पड़ेगी। ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो बहाली में 100 साल लगेंगे। आबना हुर्मज़ ना खुली तो ईरान में कोई पुल नहीं बचेगा। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे। ईरान का सऊदी तनसीबात पर बड़ा हमला। अल-जबील ऑयल फैसिलिटी में आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। सऊदी वज़ारत दिफा का मशरिकी इलाके में फायर किए गए 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। मिसाइलों का मलबा तवानाई तनसीब पर गिरने से नुकसान की इतलात। सऊदी और बहरीन को मिलाने वाला अहम पुल सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद किया गया, जिसे खोल दिया गया। पाकिस्तान की ईरान के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान का सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का यादा। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर-ए-सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब पर हमलों पर तशवीश। कोर कमांडर्स ने कहा सऊदी अरब पर हमले गैर जरूरी कशीदगी हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत की। इस नौयत के हमले पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासिर करती हैं। जंगी मुजरिमान का धमकियां और तबाही का शोर बढ़ाना उनकी बौखलाहट है। शहरी ढांचे पर मुसलसल हमले, पुलों, बिजली घरों, स्कूल्स और अस्पतालों को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कहते हैं बैनुल अक़वामी इदारों का खामोश रहना अफसोसनाक और बेहिसी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा 14 मिलियन से ज़ायद बहादुर ईरानियों ने मुल्क की दिफा के लिए जान कुर्बान करने पर ऐलान की आमादगी का इजहार किया। मैं भी ईरान के लिए जान निछावर करने वाला हूँ और रहूँगा। ईरानी अली मुश्तरका फौजी कमान ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों पर वहम पर मबनी करार दिया। कहा कि उससे अमेरिका की जिल्लत और रुसवाई की तलाफी नहीं हो सकती। ईरानी नायब वजीर खेल की आवाम से बिजली घरों पर इंसानी जंजीरें बनाकर ट्रंप को जवाब देने की अपील। ईरानी वजीर खारजा का फ्रांसीसी, तुर्क और कतरी हम मनसबों से राब्ता। अब्बास इराक़ची ने कहा ट्रंप की धमकियां जंगी जराइम का खुलकर एतराफ़ हैं। अमेरिका के जैसे हमले करेगा जवाब भी वैसा ही मिलेगा। जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की मुस्बत और तामीरी कोशिशें अहम और हसास मरहले में दाखिल। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का पाकिस्तान की सालिसी के लिए कोशिशों का खैर मकदम। एक्स पर बयान में कहा सूरत हाल तेज़ी से नाजुक मरहले की तरफ बढ़ रही है। आइंदा पेशरफ्त के लिए मज़ीद तफसीलात का इंतजार करें। पाकिस्तान अमन मुआहिदे के लिए फ्रेमवर्क अमेरिका और ईरान से शेयर कर चुका। मुजव्विज़ा फ्रेमवर्क में जंगबंदी की सूरत में आबनाए हुर्मज़ फौरी खोलने की तजवीज़ शामिल है। ईरान के जौहरी हथियार ना बनाने के बदले पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली की भी तजवीज़ है। ईरान ने जंगबंदी तजावीज़ पर पाकिस्तान को जवाब अरसाल कर दिया। आर्जी जंगबंदी मुस्तरद जंग के मुस्तकिल खात्मे पर इसरार किया। आबना हुर्मज़ को महफूज बनाने के लिए प्रोटोकॉल, तामीर नौ और पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा। खित्ते में तनाज़ात के मुस्तकिल हल की तजवीज़। चीन पाकिस्तान की फाल सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन का क़याम अमन के लिए जाने वाली तमाम कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक उम्मीद है मुतल्लिका फ़रीक अमन के मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे, बातचीत के ज़रिए इख्तलाफ़ात ख़त्म करेंगे। ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों में शिद्दत। खाक जजीरे पर मुतादिद धमाके। जजीरा ईरान के लिए तेल बरामद का एक अहम टर्मिनल है। ईरान अपना 90% तेल खाक जजीरे से बरामद करता है। इसराइली फ़ौज ने भी खाक जजीरे पर हमला करने की तस्दीक कर दी। 12 शहरों और 3 हवाई अड्डों को निशाना बनाया।
तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाके, यहूदी इबादतगाह भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कर्ज के रिहायशी इलाकों पर बमबारी, रेलवे लाइन पर भी हमला, शहर में मलबे से 6 लाशें निकाली गईं। फारस और शिराज पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर हमले, IAEA की बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तस्दीक, कहा प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइल का ईरान की MIT यूनिवर्सिटी पर भी हमला। कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस पर ईरान का हमला, 15 अमरीकी एहलकार जख्मी हो गए। बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात पर भी हमले, ईरान के इसराइल पर ताज़ा जवाबी हमले। रमादगान, बनी बुराका और दीगर इलाकों में 28 मकामात को निशाना बनाया। तल अबीब के करीब क्लस्टर बॉम्ब से हमला, 4 अफराद जख्मी। यमन से भी इसराइल पर दर्जनों मिसाइल हमले। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर नशे में ड्राइविंग करते हुए सिडनी में गिरफ्तार। वार्नर चंद दिनों के लिए पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वार्नर के जिस्म में कानूनी हद से 2 गुना अल्कोहल पाई गई। उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। अगले माह अदालत में पेश किया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की भरपूर इनिंग्स। लाहौर में बादल जमकर बरसे, बारिश के बायस लेस्को के 78 फीडर स्ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश खुनकी बढ़ गई। बखर में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, नौजवान जाम बहक। सरगोदा, मियांवाली, साहिवाल, विहाड़ी, बूरेवाला, अहमदपुर, शर्किया, शेखुपुरा, पाकपतन में बारिश। मलिका को हिसार मरी में रात से बारिश का सिलसिला जारी। झीका गली में लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद मकानात जमीन बोस। पेशावर, मर्दान, मालाकंड समेत KP के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। नूरपुर, थल, ओबाड़ो, डहरकी में बादल जमकर बरसे। नीलम, मुजफ्फराबाद, बाग समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने की पेशगोई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए इसहाक डार सफारती महाज पर मुतहरिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री और कैनेडियन वज़राए ख़ारजा से रब्ता। डॉक्टर बदर अब्दुल अल आती से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कशीदगी कम करने और मुकालमे की अहमियत पर जोर। इसहाक डार ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा को मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया, जबकि आइंदा सीज़ फायर के लिए जारी कोशिशों की हिमायत की। कहा कि मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। ईरान से जंग बंदी ना करें, इसराइली वज़ीर आज़म का ट्रंप पर जोर। इसराइली ओहदेदार ने दावा किया है कि नेतन्याहू ने इतवार को सदर ट्रंप को फ़ोन किया और कहा जंग बंदी ना करें। ट्रंप ने कहा ईरान ने अमरीकी शराइत मानी तो सीज़ फायर होगा। ईरान से अफसूदा यूरेनियम हवाले करने और आइंदा अफजूदगी ना करने के मुतालबात से दस्तबरदार नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानियों को गालियां देने पर ट्रंप से सवाल। अमरीकी सदर ने कहा जो कहा उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं, नाक़दीन जो भी कह रहे हैं उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं। ट्रंप का एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तज़किरा, कहा कि मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा मैंने करोड़ों जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की बात ने मुझे खुश कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग और धमकियों पर ट्रंप शदीद तनकीद की जद में। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी का कहना है जंगी जराइम शुरू करने की ट्रंप की धमकियों में शिद्दत आई है। ईरानी तनसीबात पर हमला हज़ारों बेगुनाहों की जान ले सकता है। ट्रंप के करीबी अफराद नहीं जंगी जराइम से उन्हें रोकें। रुकने कांग्रेस यास्मीन अंसारी का वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ के मुआवजे की करारदाद पेश करने का ऐलान। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। मशरिक़ वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल के मनफी असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। WTI की कीमत कम होकर $111 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड $108 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। UAE मरबिन की $118 से ऊपर ट्रेडिंग जारी।
ईरान जंग शराय नमू में कमी, अफरात ज़र में इजाफे का सबब बनेगी। IMF ने खबरदार कर दिया। IMF MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है जंग ना होती तो शराय नमू में इजाफे का तखमीना था, जंग तवील हुई तो अफरात ज़र और शराय नमू पर असर पड़ेगा। कुछ ममालिक की जानिब से माली मुआवनत की दरखास्तें मिली हैं, कर्ज के कुछ मौजूदा प्रोग्राम्स को बढ़ा सकते हैं। नेशनल टैरिफ कमीशन में केसेस की ताख़ीर किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल टैरिफ कमीशन पर इजलास में गुफ्तगू। कहा NTC की कारकर्दगी मुल्क की सनत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए नागुज़ीर है। कमीशन की तमाम सरगर्मियों को डिजिटलाइज करके शफाफियत और मयार को यकीनी बनाया जाए। अफरादी क़ुव्वत और अमला बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तरबियत शुदा होना चाहिए। वज़ीर आज़म से तुर्की की आईनी अदालत के सदर के वफ्द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात जामे माशी शराकत दारी की जानिब गामजन है। इंसाफ तक रसाई के लिए पाकिस्तान और तुर्की तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। तुर्क वफ्द का पाकिस्तान में शानदार मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कादिर ज़ाकिया ने कहा कि बेहतरीन मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। मुफाहमती याददाश्त पर दोनों मुल्कों को भरपूर फ़ायदा होगा। कौमी असम्बली के इजलास में नवीद कमर का नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली और सोलर पैनल्स पर टैक्स से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब में कहा हम 35 साल पहले की गई कमिटमेंट्स के पाबंद हैं, हमें सारे मुआहिदों का ख्याल रखना है। हाथ पाँव उन मुआहिदों की वजह से बंधे हुए हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स पर हमें करना पड़ती हैं। वज़ीर मुमलिकत शिजा मनसब ने कहा कि हुकूमत ने सोलर को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई थी। क्लीन एनर्जी की हम हौसला अफजाई करते हैं, दरामद कोल को पावर प्लांट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमें बैलेंस कायम करना है, उसी वजह से नई पॉलिसी आई है। £190 मिलियन केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी से सलमान सफदर की कल 2 बजे मुलाकात कराने का हुक्म दिया। बानी के वकील सलमान सफदर ने कहा 31 मार्च को अदालत ने एक ऑर्डर पास किया था। चीफ जस्टिस ने कहा बानी PTI से मुलाकात की मुतफरिक दरखास्त मंजूर कर लेते हैं, आप जाकर बानी PTI से मिल लें। जेल हुकाम को मुलाकात कराने की हिदायत, समाअत जुमेरात तक मुलतवी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। बरतानिया की पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की तारीफ। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा पाकिस्तान ने पेट्रोलियम सप्लाई सूरत हाल को मौसर अंदाज में हैंडल किया। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के साथ ताल्लुकात में मुस्बत किरदार अदा किया। अली परवेज़ मलिक ने कहा पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित के जरिए अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पंजाब भर में बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। मैरिज हॉल्स, मार्किज और दीगर कमर्शियल पॉइंट्स 10 बजे के बाद बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक निजी प्रॉपर्टीज और घरों में भी शादी ब्याह की तकरीबात के लिए 10 बजे की डेडलाइन। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, तनूर, बेकरीज और मिल्क शॉप्स पाबंदियों से मुस्तस्ना करार। पंजाब हुकूमत का 17 अजला में मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। गुजरांवाला, मुल्तान और सियालकोट में पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पैरा फोर्स को LPG के नर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। मरीम नवाज का ओपन ड्रेनेज से अमवात के वाक़यात पर इज़हार बरहमी। कमिश्नर्स को रोज़ाना तस्वीर और रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरीम नवाज शरीफ ने कहा गैर महफूज जौहर की मौजूदगी DC की नाकामी समझी जाएगी। के लिए हुकूमत सिंध ने कोई 35 अरब रुपए तक का पैकेज जो है वो मुख्तलिफ़ तबक़ात में दिया है और उसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी गई वो उस गरीब किसान को दी गई जो मोटरसाइकिल जो लोग इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों के नाम पर मोटरसाइकिल होगी और जिसके नाम पर एक मोटरसाइकिल होगी उसको ही जो है
ये पैसे मिलेंगे। सिंध हुकूमत का आवाम के रिलीफ के लिए 35 अरब रुपए का पैकेज, पेट्रोल सब्सिडी के लिए 15,000 मोटरसाइकिल सवारों के कवायफ जमा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मोटरसाइकिल की ट्रांसफ़र फीस भी माफ़ कर दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने वालों को भी सब्सिडी दी, किसानों को फी एकड़ 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। सानेहा गुल प्लाजा कराची की अदालती तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट हुकूमत सिंध के हवाले। जुडिशल कमीशन सरबराह ने सीलशुदा रिपोर्ट सेक्रेटरी कानून के सुपुर्द कर दी। जस्टिस आगा फैसल का कहना है कमीशन अराकीन ने अनथक मेहनत की, मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। सेक्रेटरी कानून का कहना है कि रिपोर्ट पब्लिक करने या ना करने का फैसला हुकूमत करेगी। गुल प्लाजा में आतिशदगी के 22-73 शहरी जामहक हुए थे। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब ने सखी हसन सड़क की बहाली के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहा मंसूबे पर 1 करोड़ 38 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की लागत आएगी। सखी हसन सड़क को जदीद डबल कैरिजवे में तब्दील किया जाएगा। नकासियाब के निज़ाम की बेहतरी से शहरियों को रिलीफ मिलेगा। सिंध में मंकी पॉक्स का रवां साल में दूसरा केस सामने आ गया। आगा खान अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज में वायरस की तस्दीक हुई। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर फातिमा मीर ने बताया मुतासरा शख्स खैरपुर का रिहायशी है। खैरपुर समेत दीगर इलाकों में मुश्तबा केसेस की तहकीकात जारी हैं। मकबूजा कश्मीर में 7 दहाइयों से जुल्म का बाजार गर्म है। भारत कश्मीरियों की शनाख्त कभी ख़त्म नहीं कर सकता। कश्मीरी कायदीन को बेदर्दी से शहीद किया गया। आज़ाद कश्मीर के कायम मुकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर का कौमी पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में कौमी यकजहती की फ़ज़ा मजबूत हुई। अमन कमेटी ने तमाम मकातब फ़िक्र को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद किया। सलामती काउंसिल में आबनाए हुर्मत से मुतालिक नई करारदाद पर आज वोटिंग मुतवक्के। नए मुसविदे से ताकत के इस्तेमाल का लफ्ज़ निकाल दिया गया। ईरान से बहरी जहाज़ों पर हमले रोकने, आबनाए हुर्मज़ में रुकावट डालने से बाज रहने का मुतालबा। करारदाद पर वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे मुतवक्के। Because God is good, because God is good, and God wants to see people taken care of. God doesn't like what's happening. I don't like what's happening. Everyone says I don't enjoy this. ईरान जंग में खुदा अमेरिका की मदद कर रहा है। सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप का जवाब, कहा खुदा अच्छा है और चाहता है लोगों का ख्याल रखा जाए। खुदा को ये सब पसंद नहीं जो हो रहा है, मुझे भी ये पसंद नहीं। बोले सब कहते हैं कि मैं इससे लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता।